वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। दिलान, तुम यहां हो। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है तुम ठीक हो। अब कैसी हो तुम? कैसा फील कर रही हो? मैं ठीक हूं। और तुम बताओ, तुम कैसे हो? तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? मुझे लगा मैं मर गई, सब कुछ खत्म हो गया। बहुत खौफनाक था वो, बहुत सर्दी थी, बहुत अंधेरा था। अब मत सोचो इसके बारे में, सब खत्म हो गया। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जानती हूँ। आज के बाद किसी को तुम्हें दोबारा हाथ नहीं लगाने दूंगा, किसी को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें खोने के डर से नहीं जी सकता, नहीं बर्दाश्त कर सकता। आखिर ये तमाशा कब तक चलेगा जावेरिया? क्या हो गया? अभी हमने कुछ देर पहले सारी बातें की थी ना। हाँ, हमने कहा था ना कि बच्ची की तबीयत ठीक होने का इंतजार करेंगे। फिर तुम क्यों बार बार वही सवाल कर रहे हो जेवदत? क्योंकि मैं ये सब देखकर परेशान हूँ, तुम जानती हो। मैं पूरी रात नहीं सो सका। किसी और का बच्चा हमारे घर पर है। माँ कौन है, बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं मालूम हमें। पता नहीं कैसे लोग होंगे वो। देखो, अगर हम किसी मुसीबत में आए तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। जेवदत, मेरी प्यारे शौहर, देखो बार बार एक बात को मत दोहराओ। सॉफ्टवेयर थोड़ा अपडेट करो ना, थोड़ा बहुत। हाँ ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, लेकिन जल्द अज जल्द इसके माँ बाप को ढूंढेंगे। और अगर वो नहीं मिले तो हम पुलिस के पास जाएंगे और उनके हवाले कर देंगे।
ठीक है जाफर, ठीक है, रिलैक्स रहो तुम। रिलैक्स हूं मैं। ठीक है। या मेरे अल्लाह, आखिर कहाँ चली गई वो घड़ी? कहीं और रखकर भूल तो नहीं गई मैं, लेकिन मैं तो हमेशा से यहीं पर रखती हूँ। अम्मी आप घर पर हैं? मैं घर आ गई। यहाँ आ जाओ बेटा, मैं इस रूम में हूँ। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? तुम्हारे बाबा की वो घड़ी ढूंढ रही हूँ मैं, लेकिन मिल नहीं रही मुझे। तुमने कहाँ रखी थी वो घड़ी? सना, वो घड़ी कहाँ है? मैंने वो बेच दी। मुझे इस कमरे से बाहर जाना है, बहुत बोर हो गई हूं मैं। खाना खाया तुमने? और दवाइयां ली हैं कि नहीं? सब कुछ कर लिया है मैंने। क्या हम अभी? क्या तुम्हें कोई दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस बोर हो गई हूँ। 10 दिन से यहाँ बैठी हूँ, कुछ नहीं किया मैंने। क्या हम बाहर नहीं जा सकते? रुको, क्या कर रही हो? इतनी सीरियस सर्जरी हुई है, ऐसे नहीं उठ सकती। लेट जाओ, चलो। प्लीज, मुझे फ्रेश एयर लेने की जरूरत है। लेकिन आइए बारान साहब, मैं दिलान साहिबा के लिए चाय बना रही थी। इसमें वो सब कुछ है जो उनके लिए अच्छा है। इंशाल्लाह मेरी बच्ची जल्दी ठीक हो जाएगी। ये उसे रोज दीजिएगा बिला नागा, ठीक है? फिक्र नहीं करो बेटा, मैं उनको रोज दूंगी और अपने सामने पिलाऊंगी। इसका जायका उसे पसंद नहीं, लेकिन पी लेती हैं। थोड़ा सा कड़वा है ना, इसलिए। ठीक है, कोशिश कीजिए कि वो 2 बार पिए। अभी तक वो ठीक नहीं हुई, ख्याल रखिए उसका बहुत। ठीक है बारान साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगी और मुझसे जो हो सका सब करूंगी, और फल भी ज्यादा खिलाया करूंगी ताकि जल्द शिफा मिले। उसके लिए और सामान भी मंगवा लीजिएगा। हालत तो देखो, जैसे घर की मालिकन है। अब मेरा पोता उस नागिन की खिदमत करेगा। पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ाई है उस नागिन ने, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगी। हाँ करीम, कुछ पता चला क्या? वो घटिया इंसान शेर मिला या नहीं? अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मिले मुझे बताना, दोबारा अटैक कर सकता है। मेरी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है बरहान भाई, अब परेशान मत हो। उसे हर जगह तलाश कर रहे हैं, जल्दी पता चल जाएगा। तुम इतनी आसानी से नहीं भाग सकते जब तक तुम्हें अपने किए की सजा न मिल जाए। चाहे जहन्नुम की गहराई में भी छुप जाओ, ढूंढ निकालूंगा तुम्हें, ढूंढ के रहूंगा। कहां मर गए हो तुम लोग? फोन उठाओ। मैंने नहीं किया। उसे बताना जरूरी है कि ये मैंने नहीं किया। मैंने उसकी बीवी को नहीं मारा। कहां रह गए थे तुम? तुम मेरे फोन को क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हें अभी और इसी वक्त बारान और मेरी मुलाकात करवानी होगी। इस तरह छुपकर नहीं बैठ सकता मैं।
बारान मुझे किसी न किसी तरह ढूंढ निकालेगा। मुझे उसे बताना होगा कि मैंने उसकी बीवी को नहीं मारा, वरना वो मुझे देखते के साथ ही गोली मार देगा, बगैर कुछ सोचे और समझे बगैर ही। मुझे फौरन उससे मिलना है, इससे पहले कि वो मुझे ढूंढ ले। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? हमें मजीद तवज्जो देने की जरूरत है। माशाल्लाह आजकल काम अच्छा चल रहा है। हम किसी को भी मना नहीं कर सकते कि हमारे पास ये चीज नहीं है। शुक्र है अल्लाह का, हर चीज भरी हुई है। आप परेशान मत हो बाबा, मैंने जरूरत की हर चीज लिख ली है। वक्त पर हर चीज मिल जाएगी। जवेरिया की कॉल है। जवेरिया, क्या हाल है? तैयार हो गए तुम? और बच्ची को तैयार किया तुमने? नहीं जेवदत, दरअसल यामुर ठीक नहीं है, मुझे उसको देखना पड़ेगा। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते ना। जवेरिया, 10 दिन हो गए, इतने इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रही। जब मैं घर से आया था तब तो ठीक थी। उसे कमजोरी हो रही है जेवदत। थोड़ा सा खेलती कूदती है तो थक जाती है, फिर किसी चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेती। मेरा मतलब है कि जेवदत, अगर हम 1-2 दिन रुक जाए और बाद में उसकी माँ को ढूंढ ले तो? हाँ, तब तक मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी, खाने पीने का भी। तुम आराम से घर आ जाओ, फिर समझाती हूँ, ठीक है? ओके ठीक है जवेरिया। चलो ओके मेरी जान, बाय। पता नहीं क्या कर रही है जवेरिया। क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? जवेरिया की वजह से। हमारी बात हुई थी जैसी ही बच्ची ठीक हो जाएगी उसकी माँ को ढूंढेंगे। अब वो सिर्फ बहाने बना रही है, टाल रही है। बेटा मेरी बात सुनो, जब से वो बच्ची घर आई है जवेरिया बिल्कुल पहले जैसी हो गई है। छोड़ दो तुम उसे अपने हाल पर। बाबा सही कह रहे हैं, करने दो उससे अपनी मर्जी। जो होना है वो तो होना ही है। ये कोई आम बात नहीं है जिस पर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। हरगिज नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा, हर आए दिन कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई बात करके टाल रही है बस। अगर कल को उस बच्ची की उससे आदत हो गई तो बाद में उसे ही मायूसी होगी। डरता हूं मैं अम्मी, मुझे इस मामले को जल्द से जल्द हल करना होगा। ये कोई तरीका नहीं है। क्या हो जाएगा अगर मैं ये उठाकर किचन में रखा हूं? थोड़ी सी वॉक हो जाएगी मेरी। अगर उसने देख लिया तो फिर तुम क्या करोगी दिलान? मुझे नहीं लगता कि वो गुस्सा करेगा। किचन में तो जा रही हूँ, कहीं घर छोड़कर थोड़ी जा रही हूँ मैं। कैसी हो तुम? बहुत मजे आ रहे हैं ना? खुश तो बहुत होगी तुम्हें ना? अच्छा लग रहा होगा। हर वक्त लेटे रहना, गरम कंबल ओढ़ना, किसी मलिका की तरह बिस्तर पर लेटे लेटे हुक्म देना। हर चीज सामने आ जाती है। सब लोग तुम्हारी खिदमत गुजारी में लगे हुए हैं। पसंद तो आ रहा होगा ना? मैं देख रही हूं कि तुम खुद को इस हवेली की मलिका समझने लगी हो। दरअसल मैं... बात सुनो मेरी, ये मजलूमियत और बीमारी का खेल खेलना बंद करो अब। उतरो इस बेड से नीचे। हम तुम्हें यहाँ मलिका बनाने के लिए नहीं लाए। कोई यहाँ तुम्हारा नौकर नहीं है। तुम एक नौकर थी और अब भी इस घर की नौकर हो। बेहतर होगा कि तुम इस कमरे से बाहर निकलो और जाकर कुछ काम करो। तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? क्या कह रही हूं मैं? क्यों बैठी हुई हो अब तक? जल्दी उठो। अगर तुम्हें खाना पसंद आया है तो थोड़ा सा और दे दूं तुम्हें। आपका शुक्रिया, ये बहुत मजेदार है।
एक और प्लेट लूंगी। बल्कि नहीं, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? और खाओ ना, लाओ प्लेट दो मुझे। दादा दादी के लिए नहीं बचेगा, और आपके लिए भी। जबरी आंटी। अरे वाह, तुमने तो नाम भी सीख लिया। कितनी ज़हीन बच्ची हो तुम। लाओ अपनी प्लेट दो, मैं देती हूँ तुम्हें। अपना चम्मच वहाँ रखो, प्लेट मुझे दो। शाबाश। और तुम्हें पता है यामुर, ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुम परवाह करती हो लोगों की। कितनी समझदार है मेरी गुड़िया। खाना मजेदार लग रहा है ना? मैं तुम्हें और निकाल देती हूँ। मजे से खाओ खाना। अच्छा, एक और बात जानती हो? जब तुम खाना खत्म कर लोगी तो फिर मैं तुम्हारी चोटी बनाऊंगी, ठीक है? ओके। जानती हूँ, मैं बहुत अच्छे हेयर स्टाइल बनाती हूँ। अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाएंगे तुम्हारा, फिर मेरी गुड़िया का प्यारा प्यारा सा चेहरा और भी प्यारा लगेगा। लेकिन हम सबसे पहले खाना खाएंगे। तो फिर डील हो गई। ठीक है, तो अपना खाना खत्म करो। बेटी, क्या हुआ? तुम क्यों आ गई? तुम्हें तो आराम करना चाहिए था। बारान साहब के देखने से पहले अपने कमरे में वापस जाएं, वरना तुम जानती हो कि वो बहुत गुस्सा करेंगे। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ कदर आपा। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि उठना नहीं, समझ नहीं आता? ठीक हो ना? मैं सच कह रही हूँ, बेहतर महसूस हो रहा है। नहीं हो तुम ठीक। जब तक मैं इजाजत न दूं, आराम करो। मैं नहीं चाहता कोई मसला हो। चलो वापस कमरे में, फौरन। समझ नहीं आ रहा? मैंने कहा था ना कमरे में रहना, और यहां आकर देखा तो तुम किचन में खड़ी हो। क्यों हो इतनी जिद्दी? मैंने कहा था। मैंने जाकर देखा, ये बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी। अब तो इसके गाल भी गुलाबी हो गए। तो फिर बिस्तर पे खाना क्यों मिल रहा है इसे? अच्छी खासी हट्टी कट्टी है। अब क्या सारी जिंदगी बिस्तर पर पड़ी आराम करेगी? इसीलिए मैंने इसे कहा, ऊपर जाओ तुम। अभी ठीक नहीं हुई वो। जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, अपनी उंगली तक नहीं उठाएगी। घर में कितने नौकर चाकर हैं? वो इस घर की नौकरानी नहीं है, वो मेरी बीवी है दादी जान, और कोई उससे काम नहीं करवाएगा। जब तक वो आदमी नहीं मिल जाता जिसने उसे गोली मारी, जब तक उसके महफूज होने का यकीन नहीं हो जाता, वो अपने कमरे से बाहर नहीं आएगी। क्या कहूं आखिर? ये सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी है जो ऐसा कह रहे हो। जो कुछ हुआ तुम्हें उस पर बस पछतावा है, और वो नागिन तुम्हारी हमदर्दी का फायदा उठा रही है। बहुत साजिशी औरत है, बहुत साजिशी। लगता है आज सबमिट नहीं कर पाएंगे। वैसे भी खास मेहनत नहीं की मैंने। क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? अरे कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। वैसे तो हमेशा ही तुम मुझ पे चीखती चिल्लाती रहती हो, मगर आज अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं शिकायत नहीं करूंगा तुमसे। ये क्या? ये तुम्हारे पास कैसे आई? ये बात थी। उन्होंने सना पर चोरी का इल्जाम लगाया तो क्या करती? खामोश रहना ही बेहतर लगा उसे। सना कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती।
वो तो गिरे हुए पैसे तक नहीं उठाती, तो चोरी कैसे कर सकती है? तो इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी बेटी बहुत मुख्तलिफ लड़की है, बहुत खुददार है। बेटा तुम भी तो सना को जानते हो ना। मानती हूँ तुम्हें वो मगरूर सी लगती होगी, लेकिन ये सब उसकी खुददारी की वजह से है। उसने अपने बाप की निशानी को बेचना बेहतर समझा, ना कि चोरी के पैसों से अपनी माँ के लिए दवाई लेकर आना। चोर नहीं है मेरी बेटी। उस आदमी ने उसे कुछ वक्त दिया है कि पैसे लौटा दे, लेकिन कैसे लौटाएगी? इसीलिए बात करना चाहती थी मैं। इस शहर में एक तुम ही उसके वाहिद दोस्त हो, और बेटा तुम मुझे एक अच्छे खानदान के लगते हो। तुम सना को अपनी नज़रों के सामने ही रखना। वो बहुत टूटी हुई है, नहीं चाहती कि वो अकेलापन महसूस करे। हे, तुमसे पूछ रही हूँ, ये घड़ी कहाँ से आई तुम्हारे पास? ठीक है, मत बताओ। सना रुक जाओ, क्या तुम खुद से कुछ नहीं बताओगी मुझे? नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुम बिला वजह उन बातों के लिए मेडल लेना चाहते हो जिनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। मेरे मामला से दूर रहो, मुझसे कुछ मत पूछना। तुम्हें बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जवेरिया, इधर आओगी जरा। मैं जरा जेवदत से बात कर आती हूँ, तब तक तुम मजे से खाना खाओ, ठीक है? मेरे आने तक अपना खाना खत्म कर देना, ठीक है? चलो शाबाश। जवेरिया। हाँ बोलो। जवेरिया, मुझे लगा ये बच्ची बीमार है, लेकिन ये तो ठीक है। माशाल्लाह खाना पीना भी सही कर रही है। जेवदत, दरअसल बात ये नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ये बच्ची अचानक बीमार हो जाती है, थक जाती है। मैं इसके साथ सारा दिन रहती हूँ ना। मेरी प्यारी बीवी, मेरी प्यारी जवेरिया, तुम इसकी मदद करना चाहती हो, खुशियां देना चाहती हो, समझ सकता हूं मैं, लेकिन उसकी अपनी फैमिली भी है, उनका भी सोचो। हम तो सोच भी नहीं सकते उसके माँ बाप कितना परेशान होंगे। हमें जल्द से जल्द इसकी फैमिली को ढूंढना चाहिए, और इस बच्ची के हक में यही बेहतर है, जानते हो ना? जेवदत, तुम्हें ये लगता है कि मैं इस बच्ची से अटैच्ड हो गई हूँ, क्योंकि मेरे तो बच्चे ही नहीं, और इसीलिए मैं इस बच्ची को उन्हें देना नहीं चाहती। नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो इस बच्ची की भलाई के लिए कह रहा हूँ। उसकी फैमिली कितनी परेशान हो रही होगी। ठीक है, समझ गई। बस कुछ दिन और सही, फिर जब मैं देखूंगी कि इसकी सेहत अच्छी हो गई है, तो फिर मैं इसकी माँ को तलाश करूंगी और इसे दे दूंगी। इतना तो कर सकते हैं ना जेवदत? खाना खाया तुमने? और दवाइयां ली हैं कि नहीं? सब कुछ कर लिया है मैंने। क्या हम अभी? क्या तुम्हें कोई दर्द तो नहीं हो रहा ना? समझ नहीं आ रहा? मैंने कहा था ना कमरे में रहना, और यहां आकर देखा तो तुम किचन में खड़ी हो। क्यों हो इतनी जिद्दी? हो सकता है वो यही सोच रहा हो कि मुझे उसकी वजह से गोली लगी। यकीनन वो यही सोच रहा है। इससे काम नहीं चलेगा। टेक्निकल रिपोर्ट्स काफी नहीं है, हमें डिटेल रिपोर्ट्स चाहिए। आ जाएं। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने? आ जाओ करीम, मुझे अपनी टेबल पर हर चीज तैयार चाहिए। कल तक सारी रिपोर्ट्स तैयार करवाओ, ओके? आप कई दिनों से ऑफिस नहीं आए तो सोचा मैं खुद ही घर जाकर ये पेपर साइन करवा लेता हूँ। इंपॉर्टेंट थे इसलिए आ गया। शुक्रिया करीम।
और दिलान अब पहले से बेहतर है ना? मुझे उम्मीद है कि वो पहले से बेहतर होगी और अब कंपनी आकर आराम से काम कर सकते हैं। बरहान भाई ठीक है, मैं समझता हूँ आप गिल्टी फील कर रहे होंगे, लेकिन शुक्र है कि अब दिलान बिल्कुल ठीक है। अब आपको भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह अफसोस का क्या फायदा? आप इस गिल्टीपन से बाहर आएंगे तभी सारी चीजें नॉर्मल हो पाएंगी। क्या आप नहीं चाहते सब कुछ पहले की तरह हो जाए? वैसे अब मुझे लगता ही नहीं कि आप गिल्टी फील कर रहे होंगे, या यूं कहूं कि किसी चीज का गिल्ट है ही नहीं। सही कहा, सब ठीक हो चुका है ना? साइन हो गए करीम। या अल्लाह, ये वहां क्या कर रही है? बरहान भाई एक मिनट, अचानक से क्या हो गया? चले क्यों गए? ये क्या सोच रहा हूं मैं? ये सब तो होना ही था। क्या कर रही हो तुम यहाँ? कितनी सर्दी है यहाँ। मुझे नहीं लग रही, मुझे ऐसे ही रहने दो ताज़ी हवा में। क्या हो गया? तुम अपने जख्मों को हवा लगाना चाहती हो? चलो अंदर। मैं नहीं जा रही, मुझे ताज़ी हवा चाहिए। तुम क्यों नहीं समझ रहे? ठीक होते ही जितनी चाहे हवा ले लेना। अभी अंदर चलो। चलो। ठीक है, लगता है ऐसे नहीं जाओगे। रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? सिखा रहा हूं कि मेरे आगे तुम्हारी जिद नहीं चलेगी। मुझे तुम पे यकीन नहीं आ रहा। क्या बच्ची हूं मैं? हो नहीं, लेकिन हरकतें वही हैं। इरवान खाला की कॉल आ रही है। खाला। बारान, तुम कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ खाला, आप बताएं, आप ठीक है ना? कैसी होंगी बेटा? ठीक हूँ, बस कह सकते हैं। तुम्हें हर वक्त बहुत ज्यादा याद करती हूँ मैं। तुम्हारी शादी के बाद मैं इंतजार करती रही कि तुम दुल्हन को लेकर आओगे, लेकिन वो तो ठीक है खाला, लेकिन हमें फुर्सत ही नहीं मिली। हाँ समझती हूँ मैं, जिंदगी की भाग दौड़ में मसरूफ हो गए तुम, लेकिन ये सब बहाने हैं। तुम्हें जिंदगी भी जीनी चाहिए बेटा, हर वक्त काम ठीक नहीं होता। अब चलो अपनी बीवी को लो और फौरन मुझसे मिलने आ जाओ। हम मिलेंगे, लेकिन फिलहाल मिलने का सही वक्त नहीं आया खाला। बेटा मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, क्या मालूम मेरी जिंदगी कितनी बची है, तुम्हें देख भी सकूंगी कि नहीं पता नहीं। आज जिंदा हूँ तो इसलिए तुमसे मिलने का कह रही हूँ। कल मर जाऊंगी तो तुम्हें कैसे देख पाऊंगी? मरने से पहले देखना चाहती हूँ ताकि हसरत लेकर ना जाऊं, और दुल्हन को भी देखना है मुझे। तो आप ऐसा करें, आप आ जाएं। तुम जानते हो तुम्हारी दादी के घर तो मैं कभी नहीं आऊंगी। जानता हूँ खाला, जानता हूँ। अच्छा तो बताओ मुझे, आ रहे हो ना? चलो ना। सोच के बताऊंगा खाला, अगर आने का हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, कुछ जरूरत हो तो बताइएगा। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उनका दिल मत तोड़ो तुम, हमारे लिए भी अच्छा है, थोड़ा चेंज मिलेगा। इम्पॉसिबल, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, इतना सफर नहीं हो सकता। बहुत दूर है। नहीं, इतना दूर नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इतना अच्छा मौका खराब मत करो। आबो हवा भी बदल जाएगी मेरी, कम से कम मेरे लिए तो सोचो। ठीक है, सोचूंगा। अल्लाह करे कि ये मान जाए। काश हम चले जाएं, बहुत बोर हो गई हूँ मैं तो यहाँ।
उफ, जिहान, चैन नहीं है? क्यों कॉल कर रहे हो मुझे? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। डोंट कॉल मी। गुस्सा मत करो, उसका कोई कसूर नहीं है। इसी तरह यहाँ वहाँ घूमते हुए उसके पास पहुंची और उसे सब बता दिया जो तुम नहीं बता सकी। क्या क्या बताया आपने? मैंने उसे बताया कि तुम पर इल्जाम लगाया गया है और घड़ी के बारे में भी बताया। हद है अम्मी। बस बहुत हो गया सना, कभी तो मेरी बात मान लिया करो। तुम शुक्रिया अदा करने की बजाय उसकी कॉल नहीं उठा रही। इस तरह तो तुम ये सोच सोच कर ही मर जाती कि तुमने अपने बाबा की वो कीमती घड़ी बेच दी। हेलो। अगर तुम्हारा गुस्सा खत्म हो गया हो तो बात कर ले हम क्या? मैं तुम्हें अपना सब कुछ बता चुका हूँ, अपना दिल खोल के तुम्हारे सामने रख दिया मैंने। तो अब सुनो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, करने दो मुझे। हम दोस्त हैं, तुम्हें पता है ना। यानी हम। तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा, अपनी माँ के बारे में सोच लेना। उसने अभी खुद को संभालना शुरू किया है। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मैं और अम्मी तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें कहा, हमारे बीच में मत आओ। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कल मर जाऊंगी तो तुम्हें कैसे देख पाऊंगी? मरने से पहले देखना चाहती हूँ ताकि हसरत लेकर ना जाऊं, और दुल्हन को भी देखना है मुझे। मुझे नहीं लग रही, मुझे ऐसे ही रहने दो, ताज़ी हवा में। क्या हो गया? तुम अपने जख्मों को हवाला करना चाहती हो? चलो अंदर। मैं नहीं जा रही। मुझे ताज़ी हवा चाहिए। उनका दिल मत तोड़ो तुम, हमारे लिए भी अच्छा है, थोड़ा चेंज मिलेगा। इम्पॉसिबल, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, इतना सफर नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इतना अच्छा मौका खराब मत करो। आबो हवा भी बदल जाएगी मेरी, कम से कम मेरे लिए तो सोचो। उसके लिए सफर ठीक नहीं हुआ तो, सेहत खराब हो गई तो, अगर शेर हमारे पीछे आ गया तो। नहीं, इम्पॉसिबल। खतरा मोल नहीं लेना, बिल्कुल नहीं। या अल्लाह प्लीज वो मान जाए। मैं तो बहुत बोर हो गई हूँ, कितने दिनों से एक कमरे में हूँ। काश वो आए और ये कहे कि हम जा रहे हैं। बेटा, हर चीज तुम्हारी पसंद की बनाई है, तुम्हें ये सब खत्म करना होगा। ठीक है कदर आपा, मैं ये सारा खत्म करूंगी, वादा। आज तुम्हारा मूड बहुत अच्छा लग रहा है। खैरियत, क्या बात है? वाकई में एक बात है, उसकी आंटी ने हमें अपने घर बुलाया है। सच कह रही हो? जी हाँ, अगर वो राजी हो गया तो मेरे लिए वहां जाना अच्छा होगा। बहुत बोर हो गई हूँ कदर आपा, कितने दिनों से इस कमरे में बंद हूँ मैं। और फिर मुझे तो यही लगता है उन्हें मना नहीं कर पाएगा वो। शायद हम जाएंगे। अल्लाह खुश रखे बेटा, वो बहुत ही नेक और सादा मिजाज खातून है। तुम बहुत जल्द मानूस हो जाओगी उनसे और तुम्हारा वक्त अच्छा गुजरेगा। इंशाल्लाह आपा, बस मैं चली जाऊं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए।
तो फिर बारान साहब ने अपनी खाला की दावत कबूल कर ली क्या? अभी कुछ नहीं कह सकते। क्या होगा अम्मी? काश कि वो चले जाएं। मैं भी यही चाहती हूँ बेटा, दिलान के लिए ये अच्छा रहेगा। लेकिन बारान साहब दिलान की सेहत के हवाले से बहुत परेशान हैं। अरे अम्मी, कुछ नहीं होगा, वो ठीक है बिल्कुल। हाँ जानती हूँ, वैसे भी दिलान को जाने का बहुत शौक है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ बेटा कि वो कितनी पुरजोश है। सच कहूँ तो इतना खुश आज तक नहीं देखा मैंने उसे। हो सकता है कि बारान साहब उसे मिलवाने के लिए ले जाएं। बहुत पुरजोश है ना, बहुत पुरजोश। तुम्हारा तो मैं सारा जोश निकाल दूंगी दिलान साहिबा। बड़ी खुशी ना तुम्हें ट्रिप पे जाने की। मैं भी देखती हूँ कैसे जाती हो तुम भी देख लेना। और इस पहलवान को तो देखो, दुल्हन देखनी है इसे। ये जाके हाथ चूमेगी उसके। पहले देख तो ले कि इज्जत करवाने के काबिल है भी या नहीं, पागल औरत। मुझे आपसे बात करनी है। हमें दावत दी है बेरीवान खाला ने। लेकिन जब तक शेर नहीं पकड़ा जाता, मुझे नहीं लगता कि हमारा बाहर निकलना महफूज है। और फिर वो भी अभी तक ठीक नहीं हुई। तुम जैसा मुनासिब समझो बेटा। और अगर तुम मेरा मशवरा चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जाना चाहिए। इसकी वजह ये नहीं कि मेरी उससे बातचीत नहीं है। मैं भी चाहती थी कि वो बिस्तर से उठे, मगर मेरे ख्याल से उसे थोड़ा वक्त और दो और सोच लो। और फिर शायद वो कमीना भी इतने दिनों में किसी तरह पकड़ में आ जाए। इसलिए बेहतर है कि वो घर पे ही रहे। जी हाँ, यही बेहतर है कि वो घर पर रहे। मेरा दिल कह रहा है कि हम जहाँ जा रहे हैं वो बहुत खूबसूरत और हसीन जगह होगी। ये भी रख लेती हूँ मैं। वहाँ ठंड होगी। अगर बीमार हो गई तो उसे ले जाने पर पछतावा होगा। हम नहीं जा रहे। ठीक है, कम से कम इस कमरे से तो बाहर जाने दो मुझे। फ्रेश एयर लेना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन अकेले नहीं, मेरे साथ चलो। जब भी चलना हो बता देना मुझे। तुम्हारा शुक्रिया। बारान भाई, आप फ्री हैं क्या? जरूरी बात करनी है। बोलो करीम। शेर की डेड बॉडी मिली है। ये कैसे हो सकता है? क्या कह रहे हो तुम? ठीक है, फोन बंद करो, मुझे जाना होगा। कोई प्रॉब्लम हुई है? चलो खैर, अल्लाह का शुक्र है। कम से कम मैं बाहर हवा में तो जा सकती हूँ। थोड़ी ऑक्सीजन भी मिलेगी। फूलों के दरमियान चलूंगी। शुक्र है अल्लाह का। अब उसी कमरे में बैठकर जब सड़ोगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। अब शराफत से उसी कमरे में बंद रहो। बड़ा शौक था बाहर जाने का। ताज़ी हवा खानी है। काश कि तुम्हारी हर सांस जहर बनकर हलक में फंदा बन जाए।
शुक्रिया बेटा। अल्लाह का शुक्र है। जमरुद, जमरुद बेटा, इसका मूड क्यों खराब है? दिलान के साथ तो कुछ नहीं हुआ ना? फिर से बीमार तो नहीं हो गई? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कितनी बार इसे बता चुकी हूँ कि ठीक है दिलान। तो फिर क्या हुआ है? इसने तो खाना भी नहीं खाया। अरे इसका हर वक्त यही ड्रामा रहता है। ये लड़की पागल हो गई है और कुछ नहीं, जवान हो गई है। ये बात तो तुम मुझसे बेहतर समझती हो अनीफा। चलो खैर, मैं तो सामान लेने जा रहा हूँ होलसेलर के पास। तुम तो हो ना यहाँ पर? हाँ मैं यही हूँ, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, चलो हनीफा, अल्लाह हाफिज। जमरुद, इधर आओ जरा। ये मुंह क्यों लटकाया हुआ है? कुछ नहीं अम्मी। कैसे कुछ नहीं है? क्या मतलब कुछ नहीं है? तुम्हारा बाप तक समझ गया कि मुंह लटका हुआ है। कितना परेशान हो गया था, बड़ी मुश्किल से संभाला है। मैं खुद को कैसे संभालूं अम्मी? मुझे अली की 10 दिन से कोई खबर नहीं है, उसकी आवाज तक नहीं सुनी है मैंने। मैं परेशान हो रही हूँ, आप समझ सकती हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आती और समझना भी नहीं है। और अली का नाम भी मत लेना। मेरे अपने मसले मसाइल कम है क्या जो मैं किसी और के मसले में पड़ूं? और तुम भी दूर रहो, समझी? बस करो, किस्सा खत्म करो ये। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।